दोस्तों, क्या आपके साथ भी हर साल यही होता है? आप बड़े प्यार से गेंदे के बीज लगाते हैं, लेकिन या तो बीज उगते ही नहीं या इतने धीरे बढ़ते हैं कि जब तक पौधा तैयार होता है तब तक फूलों का सीजन खत्म होने लगता है और फिर मजबूरी में महंगे दामों पर नर्सरी से पौधे खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 7 दिनों में आप बड़े बड़े गेंदे के पौधे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना बीज, बिना ज्यादा मेहनत और लगभग फ्री में, तो आज मैं वही तरीका दिखाने वाली हूँ जो नर्सरी वाले कम समय में हजारों पौधे तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, ये पौधे मैंने बीज से ग्रो किए हैं। इनकी जड़ें कितनी लैगी हैं, कितनी कमजोर हैं और प्लांट कितना छोटा है। इनको बीज से ग्रो किए हुए मुझे लगभग 1 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी प्लांट बहुत छोटा है। अगर आप जानना चाहते हैं सिर्फ 7 दिनों में बड़े बड़े पौधे तैयार कैसे किए जाएं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देर पहले आपने देखा सीड से ग्रो किया गया पौधा कितना छोटा था और कितना कमजोर, और अब ये देखिए, ये सारे बड़े बड़े पौधे मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पहले तैयार किए थे। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सभी एक ही पुराने पौधे से बनाए गए हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों, ये सारे पौधे मैंने सिर्फ 7 दिनों में इतने बड़े तैयार किए हैं, वो भी बिना बीज के। पिछले साल के जो फ्लावर सूखे थे उनसे मैंने बहुत सारे सीड्स इकट्ठा करके रखे हुए थे। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब हम बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो बीज मिट्टी में अंदर ही अंदर सड़ जाता है और हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है, बीज ट्राई करते रहते हैं और पौधा उगने का इंतज़ार करते रहते हैं। अगर सीड से 1-2 पौधा उग भी आता है तो उसको बड़ा होने में इतना टाइम लग जाता है कि फ्लावर का टाइम निकल जाता है। दोस्तों, इस तरह से कम समय में बड़े और हेल्दी पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक हेल्दी और अच्छी तरह बड़ा हुआ गेंदे का पौधा। अगर आपके घर में पुराना पौधा है तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं है तो किसी दोस्त, पड़ोसी या नर्सरी से एक हेल्दी पौधा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा गेंदे का पौधा दिखाने वाली हूँ जिसमें ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकली हैं और पौधा बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ध्यान से देखिए, इस पौधे में कितनी सारी शाखाएं निकली हुई हैं और सबसे खास बात, बरसात के मौसम में इन शाखाओं पर छोटे छोटे सफेद रूट्स बनने लगते हैं। इन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। यही हमारी पूरी ट्रिक है। जैसे ही ये रूट्स मिट्टी में जाएंगी, बहुत तेजी से फैलना शुरू कर देंगी। अब हम दोस्तों इन्हीं रूट्स वाली शाखाओं से कटिंग तैयार करेंगे। करीब 5 से 6 इंच लंबी कटिंग सबसे अच्छी रहती है। अगर रूट्स ऊपर तक बनी हुई है तो 8 से 10 इंच की भी कटिंग ले सकते हैं। मैं जहां से रूट्स दिख रही है उसके नीचे से कट कर रही हूं। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, मुझे नई कटिंग मिल जाएगी। दूसरा, मदर प्लांट और ज्यादा घना हो जाएगा, यानी एक पौधे से कई नए पौधे। तो चलिए प्लांट से सभी कटिंग्स को ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कहाँ से मैं कट कर रही हूँ। कट यहाँ से आपको करना है जहाँ से रूट्स निकल रही है। कटिंग में 2 से 3 इंच रूट्स वाला भाग आना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सभी टहनियों पर एरियल रूट्स आई हुई हैं, इसलिए हमें कटिंग ग्रो करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम अपने पूरे प्लांट की प्रूनिंग भी कर देंगे, हमें ढेर सारी कटिंग मिल जाएगी। प्लांट की प्रूनिंग करने से, कटिंग लेने से प्लांट घना होता है, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। जितनी ज्यादा मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी उन पर ज्यादा से ज्यादा कलियां आएंगी, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर खिलेंगे और हमारा प्लांट घना और हेल्दी रहेगा। यहाँ पर हमें 6 से 7 कटिंग मिल चुकी है। सिर्फ 2 कटिंग में रूट्स नहीं बनी हुई हैं और बाकी जितनी भी कटिंग है उनमें एरियल रूट्स आई हुई हैं। दोस्तों, बड़े मोटे हेल्दी पौधे तैयार करने का सबसे बड़ा राज जानते हैं क्या है? ये है एरियल रूट्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सभी कटिंग्स के नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं और छोटी छोटी टहनियां हैं उनको हटा देना है। एक बात का ध्यान दें, जब टहनियों पर रूट्स पहले से ही बनी हो तो उनकी टहनियों पर लगे हुए पत्तियां और जितने भी छोटी छोटी टहनियां हैं उनको हटाने के लिए कैंची या प्रूनर का इस्तेमाल करें। कभी भी हाथों से खींच कर ना तोड़ें, इससे जितनी भी एरियल रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। ध्यान रखें, जो रूट्स बनी हुई हैं उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात, कटिंग हमेशा 5 से 6 इंच के गमले में लगाइए। बहुत बड़े गमले में लगाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि बड़े गमले में मिट्टी ज्यादा देर तक गीली रहती है जिससे कटिंग सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। छोटे गमले में कटिंग को लगाने से मॉइस्चर मेंटेन रहता है, रूट्स जल्दी फैलती है और पौधा तेजी से ग्रो करता है।
अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी, पोरस और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए। एक जरूरी बात, अब सीधे कटिंग मत लगाइए, पहले आप लकड़ी या किसी डंडी से होल बना लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कटिंग में पहले से रूट्स बनी हुई हैं। अगर बिना होल बनाए कटिंग दबाएंगे तो सारी रूट्स टूट सकती हैं। बरसात का मौसम है, इसलिए कटिंग लगाने से पहले हल्का सा फंगिसाइड लगा सकते हैं ताकि फंगस का खतरा कम हो जाए। अब कटिंग को लगभग 3 से 4 इंच मिट्टी में बहुत ही केयरफुली लगाएं, जिससे रूट्स डैमेज ना होने पाए। इस ट्रिक से कटिंग को लगाने पर जैसे ही रूट्स मिट्टी को पकड़ेंगी, इनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से शुरू हो जाएगी। हमने कटिंग को गमले में बहुत ही केयरफुली लगा दिया है। अब इसको सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिट्टी को कटिंग के ऊपर चढ़ा देंगे और साइड से हल्के हाथों से मिट्टी को दबाएंगे। कटिंग लगाने के बाद मिट्टी को जोर जोर से हाथों से नहीं दबाना है, इससे रूट्स डैमेज हो सकती हैं। कटिंग को मिट्टी में सेट करने के लिए जमीन पर गमले को 2 से 3 बार हल्के हाथों से पटकिए, ये अपने आप मिट्टी में सेट हो जाएंगी। कटिंग को लगाने के बाद फौरन हल्का पानी जरूर दें। इसके बाद गमले को ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप आती हो। पूरी तेज धूप में बिल्कुल मत रखें। बरसात के मौसम में नमी पहले से रहती है, इसलिए ज्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें, यही सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, आपने देखा बिना बीज के सिर्फ 7 दिनों में बड़े पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। और चलिए इस कटिंग को भी मैं आपको ग्रो करके दिखाती हूँ। ऐसी कटिंग भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस टहनी से मैंने कटिंग ली थी, उसी टहनी का 3 से 4 इंच का टुकड़ा मैंने मिट्टी में दबा दिया है। ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से मैंने एक पौधे से बहुत सारे नए पौधे तैयार किए हैं और सिर्फ 7 दिनों में इनकी ग्रोथ देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इन सभी कटिंग्स का पूरा रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितनी तेजी से जड़ें बनी और पौधे कितने बड़े हो गए। अगर आप भी इस बार बिना बीज के जल्दी गेंदे के बड़े बड़े पौधे तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आसान और काम की गार्डनिंग टिप्स के साथ।